ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். அஸ்மத் குருப்யோ நமः, அஸ்மத் பரமகுருப்யோ நமः, அஸ்மத் சர்வகுருப்யோ நமः. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः, ஸ்ரீமதே பிரதமபாலார்யாய நமः, श्रीमद् वरवरमुनये नमः, श्रीमते वीरराघवार्याय नमः. प्रिय भगवत बंधुओं, आज हम चौथे पासुर का अनुसंधान कर रहे हैं. इस क्रम में पहले चौथे पासुर का पाठ, उसके बाद इसका पद्यानुवाद पाठ और इस पासुर का सार अर्थ हम हिंदी भाषा में यहाँ सुनने का प्रयास करेंगे. पहला पासुर पाठ. பொய்கையார் பூதத்தார் பேயார் புகழ்மழிசையன் அருள்மாறன் சேரலர்கோன் துய்யபட்டநாதன் அன்பர்த்தாள் தூளி நற்பாளன் நற்களியன் ஈடிவர் தோட்ட தளைவாம் இங்கு. पद्यानुवाद. कासारभूत महदाह्वय भक्तिसार श्रीमच्छटारि कुलशेखर भट्टनाथाः भक्ताङ्घ्रिरेणु मुनियान कलिद्रुहोऽपि भूमौ वितेनुरमुदः क्रमतोऽवतारम्. पोय्हयार अर्थात कासार मुनि, भूतद्दार श्री भूत योगी, पेयार श्री महदाह्वय योगी, पुहल मलिशै अय्यन कीर्ति संपन्न श्री भक्तिसार सूरी, अरुள்மாறன் कृपामय षठकोपसूरी, शेरलर्कोन श्री कुलशेखराழ்வார், तुय्य भट्टनाथन परिशुद्ध व विशुद्ध श्री भट्टनाथ सूरी, अनबर्ताल तूली नरपालन परम सात्विक श्री पाणनाथ सूरी और तिरुप्पानाழ்வார், नरकलियन विलक्षण श्री कलिवैरी सूरी व परकाल सूरी, ईडिवर तोट तड़ैवाम इंगु. इस प्रकार से इनका अवतार क्रम यह हुआ. तो पासुर का भावार्थ. श्री सरोयोगी, श्री भूतयोगी, श्री महदाह्वय योगी, कीर्ति संपन्न श्री भक्तिसार योगी और सूरी, कृपामय श्री षठकोपसूरी, श्री कुलशेखर सूरी, परिविशुद्ध और परिशुद्ध श्री भट्टनाथ सूरी, श्री भक्तांघ्रिरेणुसूरी, परम सात्विक श्री भट्टनाथ पाणनाथ सूरी और विलक्षण श्री कलिवैरी व परकाल सूरी. यही इन आழ்வாरों का इस भूतल पर अवतार लेने का क्रम है. यहाँ कई लोगों को संदेह हो सकता है कि आழ்வாरों का क्रम क्या है. कई बार हमारे विद्वज्जन या हमारे श्रद्धालु जन पूछते रहते हैं, महाराज जी आழ்वारों का क्रम थोड़ा हमें बता दीजिए. कई कई विद्वज्जनों को आழ்वारों का क्रम बिल्कुल भी नहीं पता. हालांकि हम सभी आழ்वारों का वैभव तनियन या तनिया हम हर रोज नित्य पाठ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई हमसे पूछ ले कि महाराज आழ்वारों का क्रम बताने की कृपा करें, तो हम मुंह फेर लेते हैं या
हमको जिस प्रकार याद आता है या स्मरण आता है, उस प्रकार से हम इसका क्रम बताने लगते हैं, है ना? ये तो वास्तव्य की बात है कि जैसे जैसे हमारी मति होगी, जैसे हमें स्मरण होगा, उस प्रकार से हम उसको बोल भी पाएंगे। तो व्यवहार में देखा जाए तो कई बार ऐसा हुआ है कि कईयों ने आलवारों का क्रम इधर उधर कर दिया थोड़ा सा। तो इस प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए जब श्री वैष्णवों ने श्रीवरवर मुनि स्वामी जी से कई बार निवेदन किया, तो उन्होंने इस उपदेश रत्नमाला का प्रादुर्भाव कर अनुग्रह किया। उस अनुग्रह क्रम में ही यह स्पष्ट रूप से बताने का कष्ट कर रहे हैं कि यही आಳ್वारों का अवतार क्रम है। तो यहाँ पे शंका हो सकती है, क्या यही आಳ್वारों का क्रम है? तो इसके पूर्व अगर कोई देखा जाए तो इस प्रकार से इसका वर्णन किसी आचार्य ने कभी किया नहीं। हालांकि अपने अपने आचार्यों ने, स्वाचार्यों ने कई बार अपने अपने उपन्यासों में, कालक्षेप में इस अवतार का क्रम बताया जरूर है, लेकिन जब शिष्यों के मन में यह शंका बैठ जाए तो इस शंका को दूर करने के लिए कभी कभी इस क्रम को हमें दोहराना पड़ता है। तो इस क्रम को दोहराने का जो ठेका है, नेतृत्व है, यह हमारे वरवर मुनि स्वामी जी ने लेकर हमें कृपा किए हैं। क्योंकि यही उपदेश जो है परंपरागत प्राप्त उपदेश है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। संदेह तो हमारे मन में है। जब मन में इन उपदेशों को एक स्थिर स्थान देकर, एक आसन देकर, एक सिंहासन देकर जब हम इसे प्रतिष्ठित करें, तो वहाँ पे हमारे आಳ್वार आचार्य लता रूपी भक्ति लता जागरूक पैदा होती है। पैदा होकर वह भगवत अनुभव, भागवत अनुभव, आಳ್वार अरुणिचयल अनुभव हमारे हृदय में फल रूप में देती है। और जब हम उस फल का भोग दिव्य प्रबंध के पाठ, दिव्य प्रबंध के अर्थों के अनुसंधान एवं इस प्रकार इस भक्ति रूप लता को जब हम पोषण देते रहेंगे, तो हमारा भी आत्म पोषण, शरीर पोषण, हर प्रकार से हमारा पोषण होता रहेगा। इस प्रकार से हम सांप्रदायिक भी होंगे, तात्विक भी होंगे, तत्ववेत्ता भी होंगे, नाना प्रकार से सभी प्रकार का आಳ್वार से, आಳ್वारों से प्राप्त ज्ञान का हम पात्र होंगे। तो उस विशेष पात्रत्व को प्राप्त करने के लिए यहाँ वरवर मुनि स्वामी जी अद्भुत रूप से यह पद्य हमें दिए हैं। श्रीमद् वरवर मुनये नमः। आಳ್वार एम्बेरुमानार जीयर तिरुवडिगले शरणम।